हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। वैसे तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 टाइप के डिस्कस कर रहे हैं। दोज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से 3? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम देखेंगे क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, सॉलिड को अगर हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। सॉलिड को सपोज हमने हीट किया, सॉलिड को हीट किया तो क्या बन जाएगा? सॉलिड को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को अगर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस। सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको थोड़ा सा हीट करोगे, लिक्विड। लिक्विड पानी, उसको अगर और गर्म करते रहोगे पानी इवेपोरेट होकर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, ठीक है, बॉयल होकर। अच्छा, गैस को अगर कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? कन्वर्जन होता है। सॉलिड को जब हमने हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो गैस में। सिमिलरली गैस को अगर कूल करोगे तो लिक्विड, और लिक्विड को अगर फर्दर कूल करेंगे तो सॉलिड। अब बेसिकली यहां से ये जो प्रोसेस है ये क्या है? मेल्टिंग। क्या हो रहा है? मेल्टिंग। और यहां से यहां क्या हो रहा है आपका? बॉइलिंग। क्या हो रहा है आपका? बॉइलिंग, ठीक। अच्छा, एक चीज और होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट एक्वायरिंग लिक्विड। लिक्विड में आए बिना सॉलिड से गैस में चले जाते हैं या गैस से सॉलिड में आते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट सब्लिमेशन, ठीक है। जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाए या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चले जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं सब्लिमेशन में, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स, जो हम कपड़े वगैरह में छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उनको रखते हैं, तो वो आप रखते हैं, थोड़े दिनों बाद वो गायब हो जाती है क्योंकि वो गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से ओडोनिल जो हम लोग वॉशरूम्स में लगाते हैं फॉर फ्रेग्रेंस, वो भी सेम प्रोसेस यूज होता है। जैसे कि कैम्फर, जो कि हम पूजा में यूज करते हैं, आरती करते टाइम कैम्फर हल्की सी बर्न किया तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों एग्जांपल है, नैप्थलीन बॉल्स हो गया, ओडोनिल हो गया एंड कैम्फर हो गया, ये किसके एग्जांपल्स है? आपके सब्लिमेशन के। किसके एग्जांपल्स हैं? सब्लिमेशन के। तो हमने ये तो पढ़ लिया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे प्रोसेस होता कैसे है। प्रोसेस होता कैसे है, देखिए। अब क्या हुआ, सपोज ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है इनकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। थर्मल एनर्जी क्या होती है? सबसे लो होती है। और ये मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट, ठीक। अच्छा, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल। जैसे कि ये बॉन्ड है, ये दो हाथ है, इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, ठीक। अब हम इसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो ताकत कोई आदमी लगा रहा है, उसको अलग कर रहा है, तो ये कब अलग कर पाएगा इन दोनों हाथों को? इन दोनों हाथों को कब अलग कर पाएगा? जब जो अप्लाइड फोर्स है, जो इसके ऊपर ताकत लग रही है, वो इतनी ज्यादा हो कि इनके पकड़ने के फोर्स को ओवरकम कर सके। सपोज इन्होंने जो एक दूसरे को पकड़ रखा है, ये कितने फोर्स से पकड़ रखा है? 10 से पकड़ रखा है। किससे पकड़ रखा है? 10 फोर्स से पकड़ रखा है। तो अगर हम 7, 8, 9 तक फोर्स लगा रहे हैं तो ये छोड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। कब ये हाथ छूटेंगे? जब इसके इनको अलग करने का फोर्स 10 से ज्यादा होगा। 10 से
ज्यादा होगा, तभी ये छूटेंगे। ठीक, सेम यहाँ पे है। सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये एक एटम हो गया और एक ये एटम हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, इन सब ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। हीट करते हैं तो इनको एनर्जी मिलती है। अब पहले क्या होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, अब जैसे इनको एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशन और तेज और तेज और तेज, इनका वाइब्रेशन क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा। और एक टाइम आएगा जो इनको हम एनर्जी दे रहे हैं, वो इनकी आपस की एनर्जी से, जो जिस एनर्जी से इन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, ये वाली एनर्जी इनके पकड़ने की एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज्यादा। जैसे ही हमारी हीट एनर्जी इनकी पकड़ने की एनर्जी से या फिर इनकी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, ये दोनों क्या करने लगेंगे, अलग हो जाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये मूव करना शुरू हुए, पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पार्टिकल्स क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए। तो जैसे ही इन्होंने मूव करना शुरू किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए, ये आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे ही इन्होंने मूव करना शुरू किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आया समझ में? तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, यहां से हम देखना दो चीज सीखेंगे। पहला, जिस टेम्परेचर पे ये अलग होना शुरू हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इनटू लिक्विड, that temperature is called melting point of that solid। अब अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मेटल्स है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, आयस का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो अलग अलग मेटल्स, अलग अलग एलिमेंट्स का, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग चीजों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज, एक टर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। अब देखो लेटेंट हीट क्या होता है, जब तक ये मेल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जब तक ये मेल्ट नहीं हो रहा है, अब आप इसको हीट दे रहे हो, आप इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक, जब आप इसको हीट दोगे तो आप छुओगे, इसको गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म होगा। तो जब आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, अब इंक्रीज होता रहेगा, आप गर्म करते जा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। आप जैसे जैसे आप इसको हीट दे रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जैसे ही ये अलग होना शुरू होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सारे अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे अलग होंगे। जैसे ही अलग होना शुरू होंगे, अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, देखो पहले क्या हो रहा था, जो आप हीट दे रहे थे, इसको हीट दे रहे थे, वो ये क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था अपने अंदर, स्टोर कर रहा था। मतलब जैसे इसकी एनर्जी x है, मतलब इसकी एनर्जी मान लो 5 है, अब आपने हीट दी, ये अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है 6, 7, 8, 9। हाँ, एक मिनट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये दोनों है, हाँ, इन दोनों ने पकड़ रखा है, मान लो 10 की एनर्जी से पकड़ रखा है। अब आपको अपनी एनर्जी 10 से ऊपर ले जानी है। तो जब आप इनको एनर्जी दे रहे हो, तो ये अभी ले रहे हैं एनर्जी क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब तक आप 10 तक पहुंचे, तब तक एनर्जी इनके अंदर जा रही है। ठीक, अब क्योंकि एनर्जी इसके अंदर जा रही है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही आपने एनर्जी 11 की, ठीक, अब आगे वाली एनर्जी को ये यूज करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, यूज करना। किसमें यूज करेंगे, क्योंकि एनर्जी 10 के ऊपर होगी, तोड़ने में यूज करेंगे। अब उस एनर्जी को अपने अंदर रखेंगे नहीं, तोड़ने में यूज करेंगे। ठीक, तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक सारे एटम, जितने भी एटम्स थे, सारे अलग अलग नहीं हो जाते हैं। तो जैसे ही सारे, जब तक पूरा जो आपका सॉलिड का टुकड़ा है पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। लेकिन हम हीट तो उसको दे रहे हैं, हम उस
चीज को हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? वो हीट जब हम जैसे मैं अपने अंदर हीट ले रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर राइज होगा, इसके अंदर हीट जा रही है तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए इसका। तो राइज पहले तो राइज हो रहा था लेकिन फिर राइज होना बंद क्यों हो गया? इसलिए बंद हो गया क्योंकि अब 10 के बाद अब जितनी भी हीट उसको दे रहे हैं वो उस हीट को यूज कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? यूज कर ले रहा है। किसमें यूज कर ले रहा है? मेल्टिंग में यूज कर ले रहा है। तो लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड to melt 1 kg of solid into liquid or to convert 1 kg of solid into liquid. उसे हम क्या बोलते हैं? latent heat बोलते हैं। ओके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? latent heat of melting। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। सपोज आप अपने घर पे पापा से पॉकेट मनी लेते हो, ठीक, अब आपने एक अपना वो बनाया कि कहीं आपको किसी चीज के लिए आपको फीस देनी है 100 रुपीज, ठीक। अब पापा आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप उस पैसे को स्टोर कर रहे हो। जब कब तक स्टोर करोगे? जब तक आपके पास 100 रुपीज नहीं हो जाते। आपने डेली 10-20 रुपीज, जैसे आपके पास 100 रुपीज हुए, अब उसके एक्स्ट्रा जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आप खर्च कर दोगे बाहर खाने पीने में। तो अब देखो पापा तो आपको पैसे अभी भी दे रहे हैं बट अब बढ़ नहीं रहे 100 के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस पैसे को आप क्या कर ले रहे हैं? यू आर यूजिंग दैट मनी। अभी तक आप स्टोर कर रहे थे, जैसे ही आपने उस मनी को जो और मनी मिल रहा है उसको आपने यूज करना शुरू कर दिया तो मनी विल नॉट इंक्रीज। सिमिलरली there is a time it was storing the heat, the temperature was increasing as soon as जैसे ही उसने उस हीट को यूज करना शुरू कर दिया मेल्टिंग में तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। तो जब तक मेल्ट हो रही है कोई चीज तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और वो जितनी भी हीट मेल्टिंग में यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट। और जिस टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है लिक्विड का। जैसे ये पानी है, ये वाटर है, इसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। वाटर को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ठीक है, हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन जब तक बॉन्ड दूर नहीं हो जाते, जैसे पहले मेल्टिंग होता था, जब और बहुत दूर दूर होने लगेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया? गैस में। अभी इतने पास है, जब ये बहुत दूर, इतनी एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो वेपराइजेशन मतलब कि कैसे कन्वर्ट हो। देखो ये आपका वाटर है, हमारे चारों तरफ क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। हर तरफ एयर है, मतलब वी कैन से एयर है, एयर। ठीक है, ये सब एयर एयर एयर। अच्छा, बिफोर हम ये करें, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। आप कभी भी ट्राई करना, क्या ट्राई करोगे आप? एक आप ग्लास लेना, ठीक है, उस ग्लास को आप पानी से, वाटर से भर लेना। उस ग्लास को आप वाटर से भर लेना। जैसे पूरी ग्लास है फुल ऑफ वाटर। अब इस ग्लास के ऊपर एक पतली सी शीट लगा देना, प्लास्टिक या ऐसा टाइप का कार्डबोर्ड, ऐसे करके लगा देना। ठीक है, ये ग्लास पे लगा दिया, ऐसे करके हैंड रखना। ठीक, और धीरे से इस ग्लास को अब ऐसे करना। ठीक है, फिर आपने ये वाला हैंड हटा लेना, नीचे वाला। तो आप देखोगे आपने ग्लास से ऐसे पकड़ा हुआ है बट ये गिरेगा नहीं। इट्स काइंड ऑफ मैजिक, बट एक्चुअली क्या हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये हमारा ग्लास था, ये हमारा क्या था? ग्लास था। ठीक है, इसमें पूरा यहाँ तक, हाँ वाटर ऊपर तक भरना, बिल्कुल ये नहीं खाली जगह थी, ये ऊपर तक हमने पानी भर लिया था। ठीक है, ऊपर तक पानी भर लिया था। अब पानी को फिर ये हमने क्या कवर कर दिया? ऐसे ही कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? कार्डबोर्ड हमने लगा दिया। अब देखो पानी नीचे को फोर्स लगा रहा है कार्डबोर्ड गिराने के लिए, लेकिन चारों तरफ क्या? एयर। एयर ने फोर्स ऊपर को लगा दिया, एयर ने फोर्स ऊपर को लगा दिया। ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड नीचे गिरेगा नहीं। जब आप ऐसे झटका दोगे तो फोर्स नीचे, यहाँ का फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो कार्डबोर्ड नीचे गिर जाएगा। बट ऐसे ये बैलेंस हो गया, आपने हाथ लगाया, धीरे से हटाया। अगर आप झटके से पलटते,
एकदम से पलटते तो पानी का फोर्स ज्यादा हो जाता है और कार्डबोर्ड गिर जाता है, बट आपने स्लो किया और फिर धीरे से अपना हाथ हटा लिया। अब ये कार्डबोर्ड गिरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से एयर लगा रही है, तो ये गिरेगा नहीं, एयर ने इसको रोक लिया गिरने से। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इस ये जो एयर का प्रेशर होता है, जो एयर जो फोर्स लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो प्रेशर हमारे ऊपर एयर लगाती है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब इसको हीट दी तो ये पार्टिकल्स जो हैं अब ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, ऊपर भागने की कोशिश करेंगे मतलब गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। क्या? वेपराइजेशन होना शुरू होगा। लेकिन जब तक कि इनका जो फोर्स है, ये जो ऊपर जो एयर है ये नीचे को फोर्स लगा रही है, इनको रोक रही है ना, ये कब तक नहीं उठ पाएंगे? जब तक कि इनका जो फोर्स लग रहा है इसके फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाता। जैसे इनका फोर्स इसके फोर्स से ज्यादा हो गया, ये हवा में उड़ जाएंगे। सपोज कैसे, ये एयर हो गई और नीचे से आपके देखो ये पानी गर्म हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ऊपर टकरा है, कम फोर्स लगा पाए, वापस फिर और एनर्जी दी, फिर लगाने की कोशिश की, वापस। जब इनका इसको हटाने भर की ताकत आ जाएगी इसमें कि इतनी एनर्जी आ जाएगी इसको हटा सके, तो ये आए हटा दिया और ये उड़ गए, तो ये क्या हो गया? वेपराइजेशन हो गया। यहां पे भी जब तक पहले तो आपका इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही वेपराइजेशन शुरू होगा, जैसे ही ये उड़ना शुरू होंगे, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जितनी भी एक्स्ट्रा आप हीट दे रहे हैं उसको ये यूज कर रहा है किसमें? वेपराइजेशन में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये हमने देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे यहाँ दिल्ली में कुछ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे आप हिली एरिया में जाते हैं, पहाड़ों पे जैसे जैसे आप जाते हैं हिली एरिया में, तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। ऊपर प्रेशर कम है तो वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? जल्दी। वही पानी जो यहाँ पे देर में खौल रहा है, देर में क्यों खौल रहा है? खौल मतलब बॉयल हो रहा है। देर में क्यों बॉयल हो रहा है? क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। पहाड़ों पे चले जाओगे तो वही पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। जल्दी क्यों बॉयल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या है? कम है। वहां पे एयर क्या है? कम है, तो उसको फोर्स लगाने की फोर्स ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा उड़ने के लिए, इसीलिए। और यहाँ पे एयर ज्यादा है। वही जैसे कि यहाँ पे एयर कितनी है? इतनी सारी एयर है यहाँ पे, हाँ ये देखो, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट पहाड़ों पे कितनी है? हिली एरिया में इतनी एयर है, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए बिकॉज क्वेश्चन आता है प्लेन एरियाज में वाटर देर में बॉयल होता है, हिली एरियाज में जल्दी। व्हाई? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हिली एरियाज इज लोअर देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लेन एरिया। जब आप हिली एरियाज पे जाते हैं, कई बार बहुत ऊपर जाते हैं हम लोग पहाड़ों पे, तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोग की यहाँ की आदत है और वहां पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, मतलब कि एयर कम है, तो इसलिए ब्रीथ जोर जोर सांस लेनी पड़ती है वहां पे आप लोग। ऐसे ही आप सी के नीचे चले जाओ, बहुत डीप सी में चले जाओ, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। देखो जैसे ये अर्थ का, ये हमारा लेवल हो गया दिल्ली का, हाँ दिल्ली का लेवल ये है। आप ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है। आप इस लेवल से नीचे जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप बहुत मान लो डीप सी डाइवर हैं, जैसे हम लोग मान लो सी के बहुत नीचे चले जाएं बिना प्रॉपर सूट पहने, मतलब डाइविंग सूट पहने, तो इतना प्रेशर है कि हम उस प्रेशर के अंदर दब के मर जाएंगे, वी विल डाई। तो इतना ज्यादा प्रेशर है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड लेटेंट हीट। ओके, अब एक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि मान लो ये है, ये गैस है, ये सारी क्या है? गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब इसको हमने क्या किया? ऐसे बन किया, उसमें पिस्टन लगाया और ऐसे करके दबाना शुरू किया।
दबा के गैस दबती जाएगी दबती जाएगी दबती जाएगी और सारी गैस इतने एरिया में आ जाएगी। ठीक है, सारी गैस इतने एरिया में आ जाएगी। अब ये गैस कंप्रेस होकर बहुत पास आ गई इसके मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन गया, ये कैसी थी, गैस थी, गैसियस CO2 थी, और ये क्या हो गया आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड CO2 हो गया। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्राई आइस, तो सॉलिड CO2 दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, सब्लिमेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या देखा, अगर हम ऐसे करके देखें, एक अगर हम वो डायग्राम बनाएं, सपोज ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड, और ये क्या है गैस। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो क्या होता है, मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो क्या होता है, फ्रीजिंग। अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो क्या होता है आपका, वेपोराइजेशन। अगर आप गैस से लिक्विड में आ रहे हो तो क्या बोलते हो उसे, कंडेंसेशन। ठीक है, अगर आप सॉलिड से गैस में आ रहे हो या फिर गैस से सॉलिड में जा रहे हो, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, वी कॉल इट सब्लिमेशन। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बोथ आर सब्लिमेशन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अच्छा अब हम एक बात करते हैं टेम्परेचर की। लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर। देखो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर की जनरली 2-3 यूनिट होती है, एक होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। तो अभी हम फ़ारेनहाइट की बात नहीं करेंगे, केवल हम सेल्सियस की बात करेंगे और केल्विन की बात करेंगे। ओनली वी विल टॉक अबाउट सेल्सियस एंड केल्विन। तो जैसे कि आपका टेम्परेचर है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपका आइस का कितना है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे हमारा फ्रीज होता है, लेकिन 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, ऐड 273.15। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, कितने केल्विन के बराबर होगा, 273.15 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 293.15 केल्विन। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, तो क्या 273.15 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो कभी भी क्वेश्चन में आए अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, कितना भी टेम्परेचर हो, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273.15 उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था तो 10 में 273.15 ऐड कर दिया। 100 को कन्वर्ट करना था केल्विन में तो 100 में 273.15 ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में, अगर उल्टा करना है तो आप क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 273.15 क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट। जैसे कि मान लो 500 केल्विन है, क्या है 500 केल्विन है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे, 500 में से
क्या माइनस कर दोगे? 273.15 माइनस कर दोगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, अगर केल्विन, कभी भी आपको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273.15 उसमें से माइनस कर दो, ठीक। और अगर सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर दो। ओके, तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन पढ़ेंगे, और हमें गर्मियों में किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, और हमारा डेजर्ट कूलर कैसे कूलिंग करता है, और हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे।